मित्रों, यह राम से पहले दिन के युद्ध में रावण श्रीहीन, मानहीन, धनहीन, मुकुटहीन, रथहीन, बड़ा निरीह प्राणी ऐसे मूरी गार करके पैदल वहाँ से अपने घर गया। तो रावण बहुत बेइज्जती महसूस किया और बड़ा असहाय हो गया। तब उस समय वह चिंता में डूब गया और उसी समय में उसके नाना आए। उसके नाना उसको ये सलाह दिए, जिससे रावण पुनः उत्साहित हो गया। इस कहानी को सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। रावण जब राम से युद्ध करने आया तो प्रभु श्री राम ने उसको रथ को तोड़ दिए, सारे अस्त्र को तोड़ दिए, उसको सब कुछ मुकुट को तोड़ दिए, सारे तरह से उसको एकदम निहत्था कर दिए। और उस निहत्थे स्थिति में सिर्फ राम के दया पर युद्ध भूमि में वो खड़ा था कि कब हमारा प्राण ले लेंगे। प्रभु श्री राम ने उस स्थिति में उस पर में दया किए और दया करके उन्होंने कहे कि रावण, आज तुम कितना असहाय या निरीह हो, कोई भी तुमको सहायता करने वाला या प्राण बचाने वाला आज नहीं है, सिर्फ मेरे दया पर तुम जिंदा हो। मैं अभी तुम्हारा प्राण ले सकता हूँ और तुमको जिंदा भी छोड़ सकता हूँ। अब तुम्हारे पास न कोई अस्त्र है, न रथ है, न कोई बल है, न कोई आदमी है, कोई तुमको रक्षा करने वाला नहीं है। निहत्थे तुम मेरे सामने में हमारे दया पर जिंदा खड़े हो, किंतु इस स्थिति में मैं तुम्हारा वध नहीं करूँगा। हम रघुवंशियों का एक धर्म भी है कि निहत्थे शत्रु पर हम कभी वार नहीं करते हैं। तुम लोगों के ऐसे हम लोग नहीं हैं, इसलिए जाओ, तुम अपने घर लौट जाओ और कल पुनः तुम अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के रथ पर में तैयारी करके हमसे युद्ध करने के लिए आया। आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, जाओ कल युद्ध करने के लिए आना। रावण बड़ा बेइज्जती महसूस करके वहाँ से पाँव पैदल अपने महल तक गया, जिस रास्ता पर कभी वह पैदल नहीं चला था। उस रास्ता पर पैदल मूरी नीचे को गाड़े हुए अपने घर तक गया। अब बड़ा असहाय, बड़ा दुख महसूस किया। उस समय में रावण के मंत्री में एक माल्यवान थे, जो रावण के नाना थे और सबसे बुजुर्ग थे और सबसे अनुभवी थे। वे आए, वो हमेशा रावण को सलाह देते रहते थे कि तुम सीता को लौटा दो, राम से कभी युद्ध नहीं करो, राम त्रिलोकीनाथ है। तो रावण उनको हमेशा डांट फटकार कर भगा देता था। उस समय में पुनः माल्यवान आए। उनको देख करके रावण पहले उन पर में गुस्साया कि पुनः ये हमको बेइज्जत करने के लिए, सीता को लौटाने के लिए कहले आए होंगे। माल्यवान कहे कि नहीं, अब हम तुमको सीता को लौटाने के लिए नहीं कहेंगे, अब युद्ध शुरू हो गया है। सीता को लौटाने तक के लिए जब अंगद आया था, उस समय तक तुमको हम कह रहे थे। अंगद तुमको एक रात का समय दे गया था, तब तक हम तुमको ये बात कह रहे थे कि सीता को लौटा दो और लंका को बचा लो। अब तो युद्ध शुरू हो गया, अब तुम्हारी जीत में ही लंका की जीत है, राक्षस जाति की जीत है। तुम्हारी हार में ही राक्षस जाति की हार है। तुम राक्षस के सिरमौर हो। तुमको हम कभी कुछ ऐसा सलाह नहीं देंगे कि तुम्हारा या राक्षसों का अपमान हो। अगर तुम उस समय में सीता को लौटा देता तो तुम्हारा मान बढ़ता। अब तुमको अपमान होगा कि रावण पराजित होकर के डर से, प्राण के भय से सीता को लौटा दिया। तो तुम अगर युद्ध भूमि में मर भी जाओगे, वीर गति को प्राप्त होगे, उसमें भी तुम्हारा मान बढ़ेगा कि राम के हाथे मारा गया। अब सीता को लौटाने के लिए नहीं करेंगे, कहेंगे अब तुमको इस स्थिति में, जिस स्थिति में तुम आ गए हो, तुम्हारा को कहीं कोई सहारा नहीं है, सिर्फ राम के दया पर तुम अब हो। इस स्थिति में तुम्हें मैं एक उपाय बताने आया हूँ, जो जिससे तुम आसानी से युद्ध जीत सकते हो। रावण बड़ा उत्साहित हो गया कि नाना जी बताइए कौन उपाय आप बताने आए हैं। तो वह माल्यवान ने कहे, तुम कुंभकर्ण जो सोया हुआ है उसको उठाओ। कुंभकर्ण में इतना ताकत है कि अकेले ही संपूर्ण बानर सेना को वो खा जाएगा। एक ही दिन में सभी बानर भालू को खा जाएगा, राम लक्ष्मण सबको मार देगा। कुंभकर्ण के सामने में कोई टिक ही नहीं सकता है। तुम अब किसी भी तरह से कुंभकर्ण को जगाओ। कुंभकर्ण का नाम सुनकर के रावण को बहुत ज़्यादा जोश आ गया। तो सचमुच में ये बात हमको क्यों नहीं याद पड़ा। हमारे घर में ही ऐसा हमारा योद्धा है जो सबको एक ही दिन में खा करके युद्ध को समाप्त कर देगा।
ये हमारे मन में क्यों नहीं आया? तुरंत तो नाना का पाँव पकड़े कि नाना जी आपने हमको डूबते हुए नौका को आप बचा लिए हैं, आप तो हमको ऐसा सुझाव दिए जिससे अब हम तो निश्चित रूप से युद्ध जीत जाएंगे। अब हम अभी कुंभकर्ण को उठवाते हैं और अब तो हमारा जीत निश्चित ही है। बड़ा उत्साहित होकर के पुनः अपने सैनिकों को बुलवाया और कहा कि चाहे जैसे उठे कुंभकर्ण को उठाओ, उसको जगाओ, आज कुंभकर्ण का हमको बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तब सभी लोग मिल कर के कुंभकर्ण का भोजन का सामग्री का जमा पहले व्यवस्था किया। कुंभकर्ण बहुत अधिक भोजन करता था, खूब प्रचुर मात्रा में भोजन शराब सब कुछ का व्यवस्था किया, मांस मदिरा सारे चीज़ों का व्यवस्था किया गया। अब कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास करने लगा। रावण बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर के पुनः कुंभकर्ण को जगाएगा और कुंभकर्ण के जगाने के बाद पुनः स्थिति कुछ दूसरी होगी, रावण का उत्साह कुछ अलग हो जाएगा। अब इसके लिए अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माँ जगदम्बा।